ओके जी, स्टार्ट करें तो अभी जो है अच्छा इसमें ठीक है ना। तो जिन लोगों के पास आईडी पासवर्ड होगा उनको पता होगा कैसे क्या करना है। तो ठीक है ना। तो टोटल अभी तक 212 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं ना, टोटल मिला के। तो हमें देखना है इसमें और 100 फुल लेंथ जैम का कंप्लीट हो गया है इसमें मैंने कि। तो हमें यूनिट वाइज देखना है नहीं, तो शुरू वाले टेस्ट पे जाने पड़ेंगे। तो कहाँ सर्च में आ जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करना भाई, 20 या 21? पहले क्या बोला है? सर 21। अच्छा, तो कह रहे जितना मानो जो ना, जो बच्चे 21 इंटीग्रल का है ये, ठीक है चलो। कहाँ गया, रन नहीं हुआ क्या? हम्म कैसे चल रहा है ये ऑर्डर? इंटीग्रल सर्च कीजिए। क्या सर्च करें? इंटीग्रल का ना, उससे आ जाएगा ना, यही था ना। हाँ, तो इसको हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा ना पहले। हाँ, तो क्योंकि मैंने अटेम्प्ट तो किए नहीं होंगे तो मैं ऐसे ही सबमिट कर देता हूँ। तो ठीक है जी, है ना। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चन है, 6 ऐसा है। 10 क्वेश्चन यूनिट बे में, 5 बी में है, और 5 मतलब 20 क्वेश्चन है क्या इसमें? 21 22 23 24। चलो पहले इसको सबमिट करते हैं। ये बस है ना यूनिट टेस्ट लाइक काइंड ऑफ समझो प्रैक्टिस के लिए, जैसे असाइनमेंट होते हैं ना टॉपिक वाइज, या टॉपिक वाइज डीपीपीज हैं। तो आप यूनिट टेस्ट है ना काइंड ऑफ प्रैक्टिस समझ लो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। असाइनमेंट यूनिट वाइज टेस्ट मतलब एक टॉपिक के डीपीपी अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे क्या टाइम का भी पता चल रहा है आपको। तो वैसा है, उससे पता भी चल रहा है क्या सही क्या गलत है। तो वैसे ही कुछ है ना। तो आप ये समझो कि जैसे बच्चों मतलब कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो अगर 100 यूनिट वाइज टेस्ट हैं, तो अगर तुम्हारे पास 12-13 डिफरेंट मतलब वो है सिलेबस में सेक्शंस हैं, तो उसमें तुम ईच पे है ना 3-4 टेस्ट तो होंगे ही कम से कम। तो अटेम्प्ट कर लोगे तो टॉपिक वाइज पता चल जाएगा क्या कैसे पूछे जा रहे हैं ना, उससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो हमें कहाँ जाना है, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर पे। चलिए बहुत यूज़ नहीं करते ना, यहाँ से कर लूँ सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। तो ठीक है जी, बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए। तो जिनको जो भी है तो चैट में लिखो या ऐसे ही बताओ कि कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वाले, जिनका 21 में है एक बार चेक कर लो। जैसे जब भी टेस्ट देना ना, एक बार टेस्ट दो, फिर देखो क्या गलत हुआ है, जो गलत हुआ उसको फिर से सॉल्व करो। कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं या जल्दीबाजी में है ना, हम नहीं कर पाते हैं उस तरह से। बाद में आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा उनमें से कुछ क्वेश्चन। तो फिल्टर होके जो बचेगा वो आप पूछोगे, सही रहेगा, है ना। ये है। तो चेक करो 21 में जिनका डाउट है पूछो क्या डाउट है। आई थिंक सॉल्यूशन ये सब अपलोड हुआ नहीं ना। अच्छा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो है 21 का, तो डिटेल सॉल्यूशन भी है ना जी। ये तो है। अच्छा कुछ बच्चे भी पूछ रहे थे सोल्यूशन कैसे मिलता है। तो देखो यहाँ अगर इस पोर्टल पे जाओगे सर मैथस्टैट्स। वो एक्चुअली पता नहीं था सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अच्छा वही नहीं पता था ना आपको, देखिए तो यही है। जैसे मान लीजिए अभी मैं सोल्यूशन कैसे मिला मुझे, ये क्वेश्चन है, आप सबमिट कर दिए। जैसे मैंने कैसे क्या किया समझ आया ना आपको क्या किया था अभी। जैसे आपने सबमिट किया, सबमिट करोगे तो ये पोर्टल दिखेगा, तो जाना है सॉल्यूशन पे। ये सॉल्यूशन दिख रहा है आपको। जैसे टेस्ट एनालिसिस हो गया, तो ये टेस्ट ज़्यादा लोगों ने दिया नहीं, 15 लोगों ने ही दिया है बस टेस्ट, है ना। इसमें है
फिर क्वेश्चन एंड आंसर एक साथ आपको देखना है, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पहला क्वेश्चन के लिए, तो क्लिक करेंगे तो ये आ गया। ये तो इसमें सिर्फ आंसर दिखाएगा, आंसर की दिखाएगा। और सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन आपको कैसे दिखेगा, अभी आपको दिखा था ना। तो आपको जैसे यहाँ पे ना, इसको बैक जाना पड़ेगा ना, तो ये ऊपर था ना सेक्शन, हाँ। तो ये टाइम टेकन ईच सेक्शन आपको बताएगा किस सेक्शन में आपने कितना टाइम दिया, ये सब पता चलेगा। यहाँ किस टॉपिक में कितना टाइम है ना, जो भी था तो उसमें आपने कितना टाइम स्पेंड किया उसमें, सेक्शन ए बी सी में, उस तरह से। फिर मतलब इस तरह एनालिसिस देख सकते, डिफिकल्टी लेवल क्या था, कंपैरिजन कि किस बच्चे का, सोहम का फर्स्ट रैंक इसमें है ना, जो जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उसमें ये है। फिर सेकंड पे सुमित है ना, थर्ड पे ये साई रवि किरण है, फोर्थ पे अमित कुमार हैं, ठीक है, प्राची हैं, फिफ्थ पे आदित्य, देन तनीषा, है ना। तो ये लोग जो सिंसियर है, मतलब तैयारी अपना टेस्ट दे रहे हैं। शिल्पी है ना, गौरी, शिल्पी, हर्ष, है ना, इस तरह से है। तो ये आप देख सकते हो किस बच्चे का कितना रैंक आया हुआ है, ठीक है। तो अभी कम बच्चे दे रहे हैं एंड में, क्योंकि बच्चे सिलेबस ही कर रहे हैं बहुत सारे वो, है ना। तो जिन्हें ज़्यादातर बच्चे सिलेबस देंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, है ना, इस तरह से हैं। और वैसे भी जैसे आप देखोगे जो जिस ग्रुप में पता है कितने मेंबर है ग्रुप में, देखो इतने बच्चे ज्वाइन करते हैं, लेकिन सिंसियर उसके 20 से 25% बच्चे ही होते हैं, मैं बता रहा हूँ। और सिलेक्शन उन्हीं में से 20-25 में से 10-15% का होता है, ऐसा है। तो अगर सारे बैच मिला कर देखोगे 700-800 बच्चे मिल जाएंगे। आप अगर देखोगे, जैसे अगर मैं आपको डिफरेंट बैच का बताऊँ, एकलव्य 1, 2, 3 3 बैच हो गए, रिकॉर्डेड बैच अलग है, मॉक टेस्ट बैच अलग है ना, इस तरह से डिफरेंट वैसा है। क्रैश कोर्स का भी अलग चल रहा है। तो उस तरह से आप सारे बैच में 700-800 बच्चे आराम से हर साल हो जाते हैं, जैम के स्पेशली। और गेट नेट का अलग से 100-150 बच्चे मिला के हैं गेट नेट के, तो वैसा है। तो उसमें से होता क्या, जैम में सिंसियर कितने बच्चे हैं, मुश्किल से 200 बच्चे मैक्सिमम बता रहा हूँ, 800 में से 200 बच्चे सिंसियर हैं, जो थोड़े बहुत तैयारी कर रहे हैं, थोड़े बहुत। और जो बच्चे रिपीटर्स हैं वो ज़्यादा सिंसियर होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक साल ऑलरेडी लॉस कर रखा है, तो वो ज़्यादा सिंसियर होते हैं। अब देखोगे सिलेक्शन रेशियो भी रिपीटर से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पहले साल में सब पता चल जाता है क्या गलती नहीं करनी, क्या कैसे करना है। नए वालों को भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए पिछले बार मतलब प्रियांशु भी फर्स्ट टाइम दिया था, सिमरन ने फर्स्ट टाइम दी थी, या बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम दिए थे। मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट वालों को नहीं होता है, लेकिन जनरली रिपीटर्स भी होते हैं उसमें बहुत से, मैं ये कहना हूँ कि फर्स्ट टाइमर भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जितना जो सिंसियर है उसके हिसाब से उसका रैंक आता है। बस ये है कि गिव अप ना करके तुम करते रहोगे ना, क्योंकि बहुत कंपटीशन है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। एनीवे हम कहाँ पे थे, सॉल्यूशन पे थे ना। तो आप सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे, आपको ये दिख जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है, यहाँ क्लिक करो, सॉल्यूशन के लिए यहाँ क्लिक करना है, तो ये आपको सॉल्यूशन दिख गया। तो हर क्वेश्चन में होगा सॉल्यूशन। तो यूनिट वाइज टेस्ट के कुछ के सॉल्यूशन तो है ना। जैसे ये 21 का सॉल्यूशन है ऑलरेडी, मान लो 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 21 नंबर का भी सॉल्यूशन है, ये रहा सॉल्यूशन 21 का, ठीक। फिर बीच में एक और रैंडम चेक कर लेते हैं, 10 नंबर का देख लेते हैं, तो 10 नंबर का भी यहाँ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप देखिए। और नहीं समझ आता सॉल्यूशन तो फिर पूछ सकते हैं आप क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बताओ भाई, 20 डिस्कस करना है या कौन ओके सा। सर। हाँ, तो आपको सॉल्यूशन है, एक बार सॉल्यूशन देख के हेल्प लीजिए, नहीं तो फिर पूछिए आप, ये है। बाकी बताओ भाई, इनका और डाउट था, 20 भी डिस्कस करना है। यस सर। 20 ओके, चलिए तो 20 देखते हैं। तो ये मॉक टेस्ट 21 का सॉल्यूशन था ना, तो ऑलरेडी सॉल्यूशन था ही इसका,